परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दोष लगाने नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। आज यीशु मसीह के 1 अरब से अधिक अनुयायी हैं। मसीही विश्वास का विनम्र प्रारंभ पवित्र शास्त्र बाइबल के 4 सुसमाचारों में मिलता है। यद्यपि अन्य सुसमाचारों में उन्हीं घटनाओं को उसी तरह या भिन्न रूप में लिखा गया है, परंतु यीशु मसीह की ये सत्य कथा पूर्ण रूप से लूका रचित सुसमाचार पर आधारित है। प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गईं, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थीं। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गईं। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। आराधनालय में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष थे, जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन न कर लें, मृत्यु को न देखेंगे। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले।
मूसा की व्यवस्थानुसार जब वे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए। जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसह के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए। लौटते समय उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ है, परंतु यीशु पीछे ही छूट गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर लौटे और तीसरे दिन यीशु को आराधनालय में धार्मिक गुरुओं के साथ वार्तालाप करते पाया। यह किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? हम नासरत से हैं। हमने सोचा ये हमारे साथ ही है। कृपया आप इसे क्षमा कीजिए। बालक यीशु की बातों ने सबको चकित कर दिया। बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कार्यों को पूरा करना है? और यीशु उनके साथ नासरत लौटे और परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे। सम्राट तिबिरियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वे यरदन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट। और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हाँ, हमें बताएं, हम क्या करें? सांप के बच्चों, बताइए हम क्या करें? हमें बताएं, हम किस मार्ग पर जाएं? अगर किसी के पास 2 कमीजें हैं, वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बांटे। हे गुरु, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो। और हमें बताएं, हमें क्या करना चाहिए? किसी से भी जबरन धन मत लो और न किसी पर झूठा दोष लगाओ। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथों में है, ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें। और पवित्र आत्मा
कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित वो 40 दिन तक बयाबान में रहे, जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं